मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग भी इस बार 2026 में अपना एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हो, मतलब कि जितने भी बच्चे 2026 में अपना जीडी का एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए हम लेकर के आ गए हैं एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, मतलब कि इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होगा। और इस प्रैक्टिस सेट को तैयार करके आप लोग अपनी पूरी की पूरी हिंदी की तैयारी भी कर सकते हो और अपना प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। मतलब इसमें आज की इस क्लास में आप लोगों को डबल फायदा होने वाला है। देखो, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को रिवीजन भी कराऊंगा, मतलब मैं आप लोगों को पूरी की पूरी हिंदी का रिवीजन भी कराऊंगा, चाहे विलोम शब्द हो, चाहे पर्यायवाची शब्द हो, है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो, तो सब कुछ मैं रिवीजन के साथ लेकर के आ गया हूँ। और मैं इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को देने वाला हूँ, बिल्कुल मैं फ्री में पीडीएफ दूंगा, है ना। तो अभी मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूँ इस क्लास में, कैसे पीडीएफ आप लोगों को देना है, तो मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पर मेरे 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर आप लोगों की 40 में 40 नंबर की दमदार तैयारी होने वाली है, एक भी नंबर नहीं कटेगा आप लोगों का। जितना प्रश्न आप लोग यहाँ पर सॉल्व करोगे, उतने ही प्रश्न मैं आप लोगों से गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि जब आप लोग अपना जीडी के एग्जाम में बैठोगे, तो वहाँ पर भी आप लोग 20 में 20 नंबर सही करके आओगे। 40 में 40 नंबर की फुल गारंटी है कि आप लोगों का एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को, है ना। अब देखो, मैं यहाँ पर बहुत कुछ लेकर के आ गया हूँ, मैं अभी आप लोगों को दिखाना नहीं चाहता हूँ, है ना। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा, थोड़ा यहाँ पर रुक जाओ भी। अब चलो मैं यहाँ से अब पहले मैं प्रश्न नंबर, मतलब शुरू से सब कुछ दिखाने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों की क्लास होने वाली, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है। ऐसा शायद किसी ने नहीं पढ़ाया होगा जैसा मैं आज की इस क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पर देखो, प्रैक्टिस सेट नंबर ये आप लोगों का 4 रहने वाला है, जितने और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और 2 1, जिन बच्चों ने ये 3 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो उनको जा करके देख लीजिए, है ना। और प्रैक्टिस सेट होता है आप लोगों की क्लास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होता है, इतना समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। एसएससी जीडी 2019 का प्रश्न है मेरा। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले ए ऑप्शन दिया पैतृक, और बी ऑप्शन दिया पितृक, सी ऑप्शन दिया पैतृक, डी ऑप्शन दिया पैतृक, है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा पैतृक। तो ए जो है, ए नंबर जो है मेरा सही शब्द है, और पैतृक पितृक ये हमारी गलत आंसर हो जाएंगे। तो एसएससी जीडी 2019 का प्रश्न है, यहाँ से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि एसएससी जीडी हिंदी के पेपर में कैसे जीडी वाले प्रश्न आते हैं, है ना। तो कैसे प्रश्न आते हैं, तो सब कुछ आप लोगों को आइडिया लगने वाला है। तो चलो अब देखो, सबसे पहले अब देखो, ये तुम्हारा प्रश्न नंबर 1 रहा है, प्रश्न नंबर 1 मेरा ये हो गया, प्रश्न नंबर 1 मेरा है। अब इसके बाद हम बताएंगे सही वर्तनी वाले। अब तक जीडी के एग्जाम में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं सही वर्तनी वाले, वो प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ गया हूँ। मतलब कि एसएससी जीडी पर पूछे गए अन्य सही वर्तनी वाले शब्द, एक तरफ लिखा है अशुद्ध वाक्य, एक तरफ लिखा है शुद्ध वाक्य। इनको आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। इनका आप लोगों को रिवीजन, आप लोगों को याद तो होगा, पहले से याद होगा ना, आप लोग रिवीजन कर लो। इसका रिवीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ने, देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पढ़ने से अच्छा है रिवीजन कर लिया जाए, है ना। पढ़ने से अच्छा है, आप लोग रिवीजन करते रहोगे, आप लोग अगर पढ़ते रहोगे तो क्या होगा, जो रिवीजन वाले छात्र जो होते हैं वो आगे निकल जाएंगे, वो सिलेक्शन ले लेंगे। तो इसीलिए आप लोगों को पढ़ने से, मतलब कि देखो, पढ़ाई भले कम करो लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मतलब कि एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ना, इसी को रिवीजन कहते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि मैंने तो बहुत पढ़ लिया है, मेरा दिमाग थोड़ा वैसा हो जाता है, मतलब थकने लगता है, मेरा सर दर्द होने लगता है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। क्योंकि जब सिलेक्शन हो जाता है तब सब कुछ बढ़िया हो जाता है। आप देखो, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि अभिष्ट। देखो यहाँ पर ये मेरा अशुद्ध वाक्य है, ये मेरा कैसा है, ये मेरा अशुद्ध वाक्य है, अभिष्ट। अभिष्ट मेरा अशुद्ध वाक्य, लेकिन इसको अगर हम शुद्ध रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, सिर्फ ठा की स्थान पर टा टमाटर बना दीजिए, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ये मेरा जीडी का एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। अब फिर दूसरे नंबर पर आ जाता है आजीविका। आजीविका देखो, आजीविका मेरा गलत टाइम में लिखा है, आजीविका मेरा गलत टाइम में लिखा है, लेकिन एसएससी जीडी में ये दोनों प्रश्न एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। इसको देखो शुद्ध रूप में कैसे लिखना है, इसको शुद्ध रूप में लिखना है आजीविका, ऐसे लिखना है ना, इस तरीके से लिखना है। अब आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ। तीसरे नंबर पर आ जाता है अंगूठी। अंगूठी देखो, यहाँ पर अंक की बिंदी लगी है, सिर्फ यहाँ पर क्या गलती कर दी थी, यहाँ पर इस तरीके की बिंदी लगनी चाहिए, ऐसी वाली, है ना, इस तरीके की बिंदी लगनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी इसको गलत कर दिया। तो इसका राइट आंसर ऐसे अंगूठी लिखती है। ये मेरे शुद्ध वाक्य हैं, ये देखो सारे के सारे जो वाक्य हैं सब शुद्ध वाक्य हैं। अब देखो आकाशा, आकाशा नहीं आकांक्षा होता है, आकांक्षा, है ना। ये मेरा जीडी का प्रश्न है, आप लोग 2021 का, आप लोग 2021 का प्रैक्टिस सेट देख लीजिए,
वहाँ पर मैंने इसको सॉल्व भी कराया है। और 2021 का पेपर उठाकर देख लीजिए, जीडी का पेपर उठाकर देख लीजिए, सब प्रश्न आप लोगों को मिल जाएंगे जीडी के एग्जाम में। तो यहाँ पर आप लोगों को आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। इसका अब देखो मैंने आप लोगों के लिए एक पीडीएफ बनाई है। देखो मैं पीडीएफ डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरा कोई काम रहता नहीं पीडीएफ का, है ना, क्योंकि मैं एक बार बनाता हूँ पीडीएफ फिर मैं उसको डिलीट मार देता हूँ, है ना, हमेशा के लिए उसको डिलीट मार देता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को अगर ये पीडीएफ चाहिए, आप लोगों को लगता है कि नहीं मुझे पीडीएफ से तैयारी करनी है तो सर मुझे पीडीएफ दे दीजिए, तो मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा। पूरी पीडीएफ आप लोगों को देने के लिए मैं तैयार हूँ, है ना। और जितने बच्चों को अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिख देना सर मुझको चाहिए, हमको दे दीजिए, है ना। जो सिर्फ वही बच्चे पीडीएफ लेंगे जो सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको लगता है कि मुझे सिर्फ 2026 में सिलेक्शन लेना है, सिर्फ उन्हीं बच्चों को पीडीएफ दूंगा मैं, है ना। अब चलो आगे। अनाधिकार, अनाधिकार में देखो यहाँ पर कहाँ गलती कर दी है। अनाधिकार मेरा अशुद्ध वाक्य है, अनाधिकार को ऐसे नहीं लिखा जाता है। अनाधिकार में देखो यहाँ पर बड़ा की मात्रा जो है, बड़ा की मात्रा नहीं लगती है, यहाँ पर बड़ा की मात्रा देखो नहीं लगेगी, ये मेरा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अब देखो आगे। अनुग्रहित, यहाँ पर देखो कौन, ये मेरा अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य सिर्फ देखो कहाँ से अशुद्ध हो गया, ये जो देखो ऐसी वाली मात्रा जो निकल रही ये वाली, ये नहीं लगनी चाहिए थी, सिर्फ यहाँ पर ऐसे करके थोड़ी गलती कर दी। अगर ऐसे करके ऐसे वाक्य हो जाता तो मेरा शुद्ध हो जाता। तो ये मेरे सारे के सारे शुद्ध वाक्य हैं, इसको देख लीजिए। इसके बाद चलो मैं फिर और आगे ले चलता हूँ आप लोगों को। अंत्याक्षरी आर्द्र, आर्द्र आर्द्र ऐसे नहीं लिखा जाता है, आर्द्र ऐसे लिखा जाता है। देखो आर्द्र ऐसे, है ना, ऊपर से उड़नतिरा बनती है। तो ये मेरा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की, पूरा का पूरा हिंदी का मैं रिवीजन कराने वाला हूँ आज की इस क्लास में, मैराथन क्लास इसको समझ सकते हैं। अब चलो यहाँ पर देखो अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी देखो ये अंत्याक्षरी नहीं होता भाई, यहाँ पर देखो बड़ा की मात्रा अगर लगा दें तो मेरा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। यहाँ पर देखो बड़ा की मात्रा नहीं लगी, यहाँ पर देखो बड़ा की मात्रा लगेगी तो ये हमारा अंत्याक्षरी हो जाएगा। तो ये देखो मेरे प्रश्न है, आप लोग इनको नोट कर लीजिए और इसके बाद फिर मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 2 की ओर। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने प्रश्न नंबर 1 का सही जवाब दिया होगा। प्रश्न नंबर 1 कितने बच्चों का सही रहा और सभी के सभी बच्चे कमेंट कर दीजिए। और इसके बाद चलो मैं दूसरे प्रश्न की ओर ले चलता हूँ। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर लिखा है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। तो चलिए एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है ना। तो अभी हमारा प्रश्न पूछा गया प्रश्न। अब देखो मैं पीडीएफ के बारे में बताऊं तो मैं अभी आप लोगों को अपना नंबर दूंगा, उसी नंबर पर मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सअप नंबर भी दूंगा, है ना। मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, तो मैं आप लोग मुझसे व्हाट्सअप पर कनेक्ट हो जाइए और वहीं पर ही मैं आप लोगों के पास पीडीएफ यही वाली सेंड कर दूंगा। जितने मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों को पढ़ाता हूँ सारे के सारे प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को दे दूँगा। आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर ज्वाइन हो जाइए, मैं अभी दे दूँगा। चलो आगे देखो। आगे फिर देखो यहाँ पर लिखा है कि अज्ञ, अज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। ये मेरा एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, एसएससी जीडी में आया था। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो विज्ञ लिखा है, आस्था लिखा है, अनुज लिखा है, आज्ञा दिया। ये मेरे 4 नंबर, ये मेरे 4 ऑप्शन है ना। तो अज्ञ का देखो विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अज्ञ का विज्ञ विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा, है ना। इतना आप लोग समझ लीजिए, अज्ञ का विज्ञ। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने प्रश्न नंबर 2 का सही राइट आंसर दे दिया होगा। चलो फिर इसके बाद आगे ले चलता हूँ। अब चलो इस पर विलोम शब्द, अब मैं वो प्रश्न बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों के जीडी के एग्जाम में विलोम शब्द पूछे गए। यहाँ पर लिखा है एसएससी जीडी 2026 एसएससी जीडी पर पूछे गए अन्य विलोम शब्द, विलोम शब्द वाले शब्द, है ना, विलोम शब्द पर पूछा गया। यहाँ पर लिखा है शब्द, यहाँ पर लिखा विलोम, है ना। तो सबसे पहले देखो अगर हम बात करें, ये जितने मैं विलोम शब्द बताने वाला हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है, इनको हल्के में मत लेना, है ना, वरना यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में जरूर विलोम शब्द पूछे जाएंगे, मैं आप लोगों से गारंटी ले रहा हूँ, है ना, हल्के में मत लेना। अब पहले देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। अतिवृष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो अनावृष्टि याद रखेंगे। अक्षम शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, सक्षम। अधम शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, उत्तम। इनको सबको नोट कर लीजिए, है ना। वैसे तो आप लोगों को पहले से याद होंगे सब, और जितने बच्चों को अगर नहीं याद हैं तो वो लोग इनको नोट कर लीजिए, है ना। अब चलो अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है, अनभिज्ञ। अर्पण का विलोम शब्द क्या होता है, ग्रहण। इसके बाद फिर आगे देखो, अथाह का विलोम शब्द क्या होता है, छिछला। अनाथ का विलोम शब्द क्या होता है, सनाथ। इसके बाद फिर आगे देखो, अपव्यय का विलोम शब्द क्या होता है, मितव्यय। और अधुनातन का विलोम शब्द पुरातन। इनको सबको नोट करते चलिए भाई, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोगों के जीडी के एग्जाम में जरूर प्रश्न बनने वाले हैं। आगम का विलोम शब्द क्या होता है, सुगम। अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होता है, विरक्ति। इसके बाद फिर आगे देखो, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का विलोम शब्द देखो क्या होता है, भौतिक। तो ये जितने मैंने विलोम शब्द बताए हैं ये आप लोगों की 2026 से
में जो आप लोग अपना जो जीडी का एग्ज़ाम दोगे 2026 जीडी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को पीडीएफ ही दे दूँ, है ना, क्योंकि वहाँ से आप लोगों की तैयारी और अच्छी हो जाएगी। चलो आप लोग बताइए, तो मैं अपना नंबर सेंड कर दूँगा और वहाँ पर मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दूँगा। ये देखो सारे सारे पर्यायवाची शब्द हैं, है ना, बस मुझे बता देना, मैं आप लोगों को नंबर भी दे दूँगा अपना, आप लोग बस उस पर पीडीएफ ले लेना, है ना। चलो प्रश्न नंबर तीसरा देखो, यहाँ पर लिखा है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी शब्द और विलोम शब्द, समानार्थी शब्द और जो हमारे पर्यायवाची शब्द एक ही सेम होता है। समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी बोल सकते हैं, इतना याद रख लीजिए, पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। ये हमारा प्रश्न एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है, जो कि हमारा 2021 में जो हमारा एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, वहाँ पर ये प्रश्न आया था कि अनिश्चित शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। अनिश्चित शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। प्रश्न नंबर तीसरा है मेरा, है तो ए ऑप्शन दिया अहितकर, बी ऑप्शन दिया अनिश्र और सी ऑप्शन दिया संदिग्ध, डी ऑप्शन दिया अवज्ञ। कितने बच्चों को इसका राइट आंसर पता है ना। बहुत से बच्चे यहाँ पर देखो, ये हमारा थोड़ा हार्ड प्रश्न है, हार्ड प्रश्न रख दिया है ना। 2021 में थोड़ा हार्ड प्रश्न आया था, लेकिन अनिश्चित कई छात्रों को याद भी होगा, कई छात्रों को नहीं भी याद होगा, है ना। लेकिन ये है कि अगर आप लोग इसका आंसर अगर आप लोग इसका सही कर दोगे ना, तो आप लोग फिर लाखों बच्चों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि कठिन प्रश्न जो आप लोग सॉल्व कर दोगे, कठिन प्रश्न अगर आप लोग सॉल्व कर दोगे तो आप लोग बहुत से बच्चों से आगे निकल जाओगे। तो चलो अनिश्चित शब्द का राइट आंसर हो जाएगा संदिग्ध, डी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद फिर हम और एक्स्ट्रा प्रश्न लेकर के आ गए हैं, पर्यायवाची शब्द हैं जो कि एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए थे। तो वो सारे के सारे प्रश्न देख लीजिए, जो कि आप लोगों के 2026 एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं, है ना। तो इनका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो या फिर आप लोग इनको याद कर लो, हैं। अब देखो आगे कि एसएससी जीडी 2026 पर अन्य पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द कह सकते हैं, जो कि आप लोगों के 2026 एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनने वाले हैं। सबसे पहला हम उठाते हैं अग्नि। अग्नि को उठाते हैं कि अग्नि शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। देखो सबसे पहले आग, अनल, पावक, जात देव, कृशाणु, वैश्वानर, हुतासन, ये हमारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं। ये हमारे अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं कि आग, अनल, पावक, जात देव, कृशाणु, वैश्वानर, हुतासन किसके पर्यायवाची शब्द हैं। ये अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद आगे देखो अश्व के पर्यायवाची शब्द क्या हैं। घोड़ा, तुरंग, है, बाजी, सैंधव, खोटक, रवि, सुत, ये हमारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं। ये हमारे घोड़ा के पर्यायवाची शब्द है, इतना याद कर लो। आगे देखो आकाश दिया है, नभ, अंबर, अंतरिक्ष, व्योम, पुष्कर, गगन, ये हमारे आकाश के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। कंचन के पर्यायवाची शब्द देखो स्वर्ण, सोना, स्वर्ण, सोना। अच्छा, यहाँ से आप लोगों को एक बात याद आती है, आप लोग जब अपना यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दोगे 2026 में, आप लोगों का यूपी पुलिस का एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो ये जो क्लास है यूपी पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मैं आप लोगों से पहले कह देता हूँ, है ना। आप लोगों से एक प्रश्न पूछा जाता है कि कंचन और सोना, स्वर्ण, सोना, ऐसे करके पुलिस में एक प्रश्न आता है कि कौन सा शब्द सेम है। वहाँ से यहाँ से प्रश्न भी आप लोगों के एग्जाम में बनने वाले हैं, यूपी पुलिस के लिए भी महत्वपूर्ण ये क्लास है ना। इसके बाद फिर आगे देखो पवन शब्द के पर्यायवाची शब्द देखो क्या होते हैं। पवन को उठाते हैं, पवन मतलब हवा, पवन, वायु, समीर, मारुत, वात, अनिल, बयार, पवमान, ये हमारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं। ये हमारे पवन के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद हम उठाते हैं पत्थर। पत्थर के पर्यायवाची शब्द देखो क्या होते हैं। संग, प्रस्तर, पाहन, शिला, पाषाण, अस्म, ये सारे के सारे पर्यायवाची शब्द जो होते हैं ये सब पत्थर के पर्यायवाची शब्द होते हैं, इतना याद कर लो। अब आगे हम उठाते हैं तालाब के पर्यायवाची शब्द। तालाब के पर्यायवाची शब्द देखो क्या होते हैं। तड़ाग, सर, जलाशय, कासार, पुष्कर, पोखर, है ना। ये देखो फिर इसके बाद फिर अगर हम बात करें तो देखो ये जितने प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सब जीडी में पूछे गए प्रश्न हैं, है ना। और इसके बाद चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ चंद्रमा की और आप लोगों को ले चलता हूँ। चंद्रमा देखो यहाँ पर इसमें चंद्रमा पर देखो कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होंगे। चंद्र, हिमकर, सुधाकर, शशि, तारापति, निशाकर, ये जितने भी पर्यायवाची शब्द ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। गंगा के पर्यायवाची शब्द देखो क्या होते हैं। भागीरथी, देव नदी, देव, है ना, देवपदका, देवपदका यहाँ पर वाह बना लिए, देवपदका, सुरसरी, त्रिपदका, तो इतना जो है ये सब गंगा के पर्यायवाची शब्द हो गए। अब आगे देखो फिर मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहे कि गाल बजाना, है ना,
गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ये हमारे देखो प्रश्न नंबर एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, प्रैक्टिस सेट नंबर ये हमारा 4 है। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 को हम लेकर के आ गए हैं आप लोगों के सामने। चलिए देखिए, ए ऑप्शन देखो, 4 ऑप्शन देख लो क्या क्या है। ये 4 ऑप्शन है कि गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। गुस्सा होना, ए ऑप्शन दिया। बी ऑप्शन दिया कम बोलना। सी ऑप्शन दिया बकवास करना। डी ऑप्शन दिया लड़ाई करना। ये हमारे 4 ऑप्शन है। गुस्सा होना, कम बोलना, बकवास करना, लड़ाई करना, ये जो मेरे 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने आ चुके हैं। तो ये हमारा जो प्रश्न है एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि 2021 में आया था। जितने भी प्रश्न आप लोगों को आज की इस क्लास में मिलेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, एक भी प्रश्न आप लोगों का खाली नहीं जाएगा। सब कुछ सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, है ना। देखो हमारा 2021 का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसका सही जवाब दे दिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बकवास करना। कितने बच्चों ने बकवास करना पर क्लिक किया है, तो उनका 1 नंबर फिर से 2 नंबर फिर से पक्के हो गए। चलो यहाँ से देखो, फिर मैं बात करता हूँ कि एसएससी जीडी 2026 में मतलब कि जो प्रश्न आने वाले हैं, मतलब कि अन्य महत्वपूर्ण मुहावरे देख लो। आप लोगों के एग्जाम में कौन कौन से मुहावरे मतलब बन सकते हैं, तो वो सारे के सारे मुहावरे देख लो। सबसे पहले हम उठाते हैं कि गागर में सागर भरना। पहला मुहावरा है मेरा कि गागर में सागर भरना मुहावरा। तो इसका मतलब क्या होता है, थोड़े में बहुत कुछ कह देना। मतलब कि अगर हम गागर में सागर भर रहे हैं, मतलब हमने क्या क्या काम कर दिया, थोड़े में बहुत कुछ हमने कह दिया। मतलब गागर में सागर भरने का मतलब है कि हमने थोड़े में ही बहुत कुछ कह दिया। नेक्स्ट मुहावरा है मेरा कि चैन की बंसी बजाना। चैन की बंसी बजाना, तो इसका मतलब होता है मौज करना। चैन की बंसी बजाना मतलब मौज करना। आगे देखो, चोर की दाढ़ी में तिनका, है ना। चोर की दाढ़ी में तिनका, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, अपराधी सदैव सशंक रहता है। अच्छा, टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आक्रमण करना। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर चलो मैं आगे ले चलता हूँ। मुहावरा नंबर नेक्स्ट देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला, कि आंखों में धूल झोंकना धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का मतलब क्या होता है, धोखा देना। आकाश पाताल एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना। तेली का बैल, इसका मतलब होता है हर समय किसी काम में लगे रहना। मतलब कि हर समय किसी काम में लगे रहना। तेली के बैल जो मुहावरा है, इसका मतलब होता है हर समय किसी काम में लगे रहना। आकाश पाताल एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। इतना आप लोगों को मैंने बता दिया। अब चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर आप लोगों को ले चलते हैं। प्रश्न नंबर जो मेरा नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 5, कि जहाँ जाया ना जा सके के लिए एक शब्द है। एसएससी जीडी 2019 का प्रश्न है, जो आप लोगों का जो 2019 में जो पेपर हुआ था एसएससी जीडी का, आप लोगों जितने बच्चों ने 2019 में जीडी का एग्ज़ाम दिया होगा तो उनको याद होगा। ये वाला प्रश्न आया था आप लोगों का, 2019 का प्रश्न है। सबसे पहले बात करते हैं कि जहाँ जाया ना जा सके के लिए एक शब्द होगा। मतलब कि जहाँ पर जाया ना जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। प्रश्न नंबर 5 है मेरा। तो ए ऑप्शन देखो इसका क्या दिया, ए ऑप्शन दिया अगम्य, बी ऑप्शन दिया सुगम्य, कुगम्य लिखा है। डी सी ऑप्शन दिया सुगम्य, डी ऑप्शन दिया सगम्य। और जहाँ जाया ना सके उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ए अगम्य। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। कितने बच्चों ने ए ऑप्शन पर क्लिक किया है, तो उनका ए के 2 नंबर फिर से पक्के हो गए हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो एसएससी जीडी 2019 के प्रश्न है, लेकिन हम 2026 के लिए जो अन्य महत्वपूर्ण जो यहाँ पर जो अन्य महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वो मैं लेकर के आ गया हूँ। देखो इनको नोट कर लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एसएससी जीडी पर महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो अंडे से जन्मा हो उसको क्या कहते हैं, उसको हम अंडज कहते हैं। याद कर लेना, जो अंडे से जन्मा हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अंडज कहते हैं। ये देखो सारे के सारे प्रश्न जो हैं आप लोगों के जीडी के एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग सबको सही से तैयार करना है ना। पता नहीं कौन सा कि जब पेपर में आ जाए, है ना। गुरु के समीप रहने वाले या फिर गुरु के साथ रहने वाले छात्र को क्या कहते हैं, अंतेवासी कहते हैं। जो कहा ना जा सके उसको क्या कहते हैं, उसको हम अकथनीय कहेंगे। इसके बाद फिर आगे बात करते हैं कि जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहेंगे, उसको हम अकिंचन कहेंगे। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या कहेंगे, उसको हम अकिंचन कहेंगे। अच्छा, जो कहा ना जा सके उसको अकथनीय कहेंगे। गुरु के साथ या समीप रहने वाले को अंतेवासी कहेंगे। जो अंडे से जन्म लेता है उसको अंडज कहेंगे। इतना आप लोग समझ लीजिए। चलिए फिर मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट यहाँ पर देखो,
यहाँ पर लिखा है कि जिसका कभी जन्म ना हो उसको हम अजन्मा कहेंगे। फिर नेक्स्ट दिया है कि जो दिखाई ना देता हो उसको अदृश्य कहेंगे, मतलब जो दिखाई ही ना देता हो उसको अदृश्य कहेंगे। और जिसका कभी जन्म ना हुआ हो उसको हम अजन्मा कहेंगे। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, पर्वत के जो ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम अधित्यका कहेंगे। इसके बाद है कि जिसका कोई मालिक ना हो उसको क्या कहेंगे, उसको हम अनाथ कहेंगे, मतलब जिसका कोई मालिक ही ना हो तो उसको हम अनाथ कहेंगे। अच्छा, जिसका निवारण ना हो सकता हो उसको क्या कहेंगे, उसको हम अनिवार्य कहेंगे। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलो आगे ले चलता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर 6 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 6 को देख लो। प्रश्न नंबर 6 जो है मेरा एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है एसएससी जीडी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने 5 प्रश्नों का जवाब सही दिया होगा। 5 प्रश्नों का जवाब आप लोगों ने सही दिया होगा, उम्मीद करते हैं, है ना। चलो आगे देखो कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मतलब कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सबसे पहले यहाँ पर देखो लिखा है कि विद्यार्थियों को फिर डाट 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 करके दिया है का महत्व तो समझना चाहिए। ये देखो यहाँ पर लिखा है कि विद्यार्थियों को डाट 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 करके दिया है का महत्व तो समझना चाहिए। ये हमारा एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है। तो बताइए कि ये जो हमारा खाली स्थान है यहाँ पर क्या लिख दें, यहाँ पर हम क्या लिख दें जो मेरा जो आंसर फिट बैठ जाए। अच्छा, यहाँ पर अगर हम शांति लिख दें, यहाँ पर अगर हम शांति लिख दें, यहाँ पर अगर हम शांति, विद्यार्थियों को शांति का महत्व तो समझना चाहिए। शांति का महत्व नहीं, वरना ये थोड़ा हमारा उससे लड़की का नाम हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखो, विद्यार्थियों को दुख का महत्व तो समझना चाहिए। ये भी हमारा दुख फिट नहीं बैठ रहा है। आप लोग बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। विद्यार्थियों को सुख का महत्व तो समझना चाहिए, नहीं भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को शांति का महत्व तो समझना चाहिए, सी ऑप्शन यहाँ पर फिट बैठेगा, है ना। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पूरा सही हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलो आगे देखो फिर प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखो यहाँ पर लिखा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ये हमारा एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है। 2021 में प्रश्न आया था कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश, जो मेरा देखो वही एक सप्ताह में वापस लौट आया, ये हमारा रेखांकित अंश है। ये हमारा कैसा रेखांकित अंश है, प्रश्न नंबर 7 ये हमारा रेखांकित अंश है। तो यहाँ पर क्या आएगा कि वापस लौट आया है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख दें जो मेरा वाक्य फिट बैठ जाए। चलो देखो यहाँ पर आगे बात करते हैं, 4 ऑप्शन देख लो इसके। वह यहाँ पर क्या लिख दें जो फिट आंसर बैठ जाए, वापस लौट आया, वह एक सप्ताह में। ऑप्शन नंबर ए को पहले उठाएंगे कि वह एक सप्ताह में वह वापस लौट आए, वह एक सप्ताह में वह वापस लौट आए, गलत हो जाएगा ये मेरा, है गलत हो जाएगा। अब देखो वे वापस लौट आएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। वापस आया, वह एक सप्ताह में, वह पर वह कर लो, है यहाँ पर वह कर लीजिए, इस स्थान पर वही की जगह पर वह कर लो, यहाँ पर है वह एक सप्ताह में वापस लौट आया। तो यहाँ पर वह वापस आया, वह एक सप्ताह में वापस लौट आया, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर चलो आगे ले चलता हूँ आप लोगों को। प्रश्न नंबर अगला देखो मेरा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। उसको प्राण निकल गए, उसको प्राण निकल गए, तो किस भाग में त्रुटि है भाई, है ना। उसको प्राण निकल गए, किस भाग में त्रुटि है। उसको में त्रुटि है कि निकल में त्रुटि है कि गए में त्रुटि है कि प्राण में त्रुटि है, किस भाग में, मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है। तो उसको प्राण निकल गए, यहाँ पर अगर हम उसके कर दें भाई, देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर अगर हम लिख दें उसके, शुद्ध वाक्य देखो कैसे बनेगा, है ना। शुद्ध वाक्य देख लो, यहाँ पर अगर हम लिख दें, क्या लिख दें, उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए। यहाँ पर अगर हम लिख दें उसके प्राण निकल गए, तो अब बताइए देखो प्राण निकल गए, इतना तो मेरा सही वाक्य बन गया, लेकिन उसको हमें थोड़ा गलत लग रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। उसको में थोड़ी त्रुटि में लग रही है, और तो सब कुछ सही है, निकल भी सही है, प्राण भी सही लिखा है, गए भी सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलो प्रश्न नंबर 8 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने बच्चों ने ए ऑप्शन को सही किया है, लास्ट में मुझे बता देना कि आप लोगों ने 20 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे दिया।
चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 9 की ओर, कि आभूषण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है कि आभूषण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अलंकार दिया है, गहना दिया है, उल्लास दिया, विभूषण दिया है, हमारे 4 ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखो, आभूषण का पर्यायवाची मतलब कि आभूषण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इस 4 ऑप्शन में से देखो 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो कि आभूषण के पर्यायवाची शब्द हैं, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आभूषण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? तो चलिए बताइए भाई, कौन सा नहीं है? अलंकार हो जाएगा, गहना हो जाएगा, विभूषण हो जाएगा, लेकिन उल्लास नहीं होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, कितने बच्चों ने बी ऑप्शन क्लिक किया? उनका 1 नंबर फिर से पक्का हो गया। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है कि चेतन, चेतन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बीएड प्रवेश परीक्षा, बीएड प्रवेश परीक्षा में प्रश्न आया था कि चेतन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अवचेतन, अनैसर्गिक और अप्राकृतिक हमारे गलत हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो फिर आगे ले चलता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। एसएससी जीडी 2019 का प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो चलिए, कौन सा? सखभक्षी गलत हो जाएगा। सर्वभक्षी सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वभक्षय ये भी गलत हो जाएगा। सखभक्षी ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। तो कितने बच्चों ने सी ऑप्शन पर सही किया भाई? है ना। मैं आप लोगों को टाइम भी दे रहा हूँ ताकि आप लोग इनका सही जवाब भी दे सकें। इसके बाद फिर मैं लास्ट में आप लोगों को आंसर बताता हूँ। चलो आगे देखो, पहले आप लोग इसका आंसर देख लो कौन सा आंसर हो जाएगा। चौथा आंसर देख लो, 4 ऑप्शन देख लो, इसके क्या कौन सा सही हो जाएगा। इतना कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा दिखे। चलिए पहले आप लोग दे लीजिए प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि गंगा नहाना, गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? एसएससी जीडी 2019 का प्रश्न है। ए ऑप्शन दिया खूब मेहनत करना, बी ऑप्शन दिया तीर्थ यात्रा करना, सी ऑप्शन दिया कठिन कार्य पूरा करना, डी ऑप्शन दिया धार्मिक हो जाना। चलिए देखिए, हमारे 4 ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा कि गंगा नहाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? जो हमारा एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी 2019 का जो पेपर था, वहाँ पर ये प्रश्न आया था, है ना। तो वहाँ पर प्रश्न आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कठिन कार्य पूरा करना। यानी कि सी ऑप्शन, जितने भी बच्चों ने सी ऑप्शन पर क्लिक किया है तो उनका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कठिन कार्य को पूरा करना। अब चलो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 जो है मेरा, देखो ये हमारा 2021 में प्रश्न आया था कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। इसके 4 ऑप्शन देख लो, कौन कौन से 4 ऑप्शन है। जो जन्मा ना हो, है ना, जो जन्मा ना हो उसको हम क्या कहेंगे? जो नया जन्मा हो, यहाँ पर लिखा है जो नया जन्मा हो उसको हम क्या कहेंगे? पारिजात कहेंगे कि कुजात कहेंगे कि सजातीय कहेंगे कि नवजात कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? तो उम्मीद करते हैं ना आप लोगों ने इसका राइट आंसर दे दिया होगा, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो मैं लास्ट में आप लोगों को बता देता हूँ, इसका ऑप्शन में बी सही हो जाएगा। तो जितने भी बच्चों ने बी ऑप्शन पर क्लिक किया उनका फिर से 2 नंबर पक्के हो गए। चलो फिर इसके बाद फिर मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ, प्रश्न नंबर 14 की ओर ले चलता हूँ आप लोगों को। अच्छा, प्रश्न नंबर 15 मैं आप लोगों से पूछूंगा कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा, है ना। पहले प्रश्न नंबर 14 में आप लोगों को देख लेता हूँ कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है कि उसका स्वर अत्यंत था, कैसा था उसका स्वर? ये हमारा प्रश्न नंबर 14 है मेरा, कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें कि उसका स्वर अत्यंत कैसा था भाई? कर्कश था कि कठिन था कि श्रेष्ठ था कि कसैला था? अच्छा, स्वर कैसा होता है? स्वर श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ नहीं होता है भाई, है ना। स्वर कैसा होता है? स्वर श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ नहीं होता स्वर, है ना। इसके बाद चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को। क्या स्वर कठिन होते हैं? कठिन भी नहीं होते हैं। स्वर कसैले होते हैं? कसैले भी नहीं होते हैं। स्वर जो होते हैं कर्कश होते हैं, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम कर्कश को लिख दें, यहाँ पर अगर हम कर्कश को लिख दें तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो प्रश्न नंबर 15 देखो, प्रश्न नंबर 15 देखो, यहाँ पर लिखा है कि कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि है। मतलब कि देखो, मेला में बहुत सी चीज़ें बिकती हैं, मेला में बहुत सी चीज़ें बिकती हैं। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर बताइए। ए ऑप्शन दिया बिकती हैं, सी ऑप्शन दिया बहुत सी चीज़ें, बी ऑप्शन दिया है
कोई त्रुटि नहीं, और डी ऑप्शन दिया मेला में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट में करके बताइए, कमेंट कर दीजिए मुझे और बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। और इसके मैं पीडीएफ भी आप लोगों को दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग कमेंट कर देना कि मुझको चाहिए, है ना। चलो यहाँ से देखो स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का एक गद्यांश। निर्देश को पढ़ेंगे पहले कि क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 कि गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है। तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या भरा जाएगा और यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 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 मतलब 5 प्रश्न जो होंगे हमारे गद्यांश के पूछे जाएंगे। तो चलो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि सांकेतिक रिक्त स्थान एक के स्थान पर उपयुक्त शब्द होगा, मतलब कि एक के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? राजनीतिक आएगा कि भावी आएगा कि सांस्कृतिक आएगा कि सामाजिक आएगा, क्या आएगा? क्या आएगा भाई? चलो देखते हैं, इसको पहले मैं पढ़ लूँ। पहले प्रश्न नंबर 16 को पहले आप लोग वो देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है कि किसी भी देश की डॉट 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 चेतना, किसी भी देश की डॉट डॉट चेतना, तो पहले नंबर पर क्या आएगा? किसी भी देश की राजनीतिक चेतना, भावी चेतना, सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक चेतना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का हो जाएगा सांस्कृतिक, यानी कि बी ऑप्शन को लगाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर देखो सही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सांस्कृतिक, यहाँ पर लिखेंगे सांस्कृतिक लिखना है मुझे, तो यहाँ पर मैं सांस्कृतिक को लिखूँगा। अब आगे देखो, अच्छा दूसरे देखो, किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली, अच्छा राजनीतिक चेतना नहीं बोली जाती, सांस्कृतिक चेतना ही बोली जाती है ना। भाषा के दूसरे नंबर पर क्या आएगा? प्रश्न नंबर जो मेरा 17, देखो प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 देखो कह रहा है यहाँ पर कि सांकेतिक रिक्त स्थान 2 के स्थान पर उपयुक्त शब्द है, क्या आएगा दूसरे स्थान पर? चलो साहित्य आएगा कि पराक्रम आएगा कि पीछे आएगा कि आगे आएगा? देखो यहाँ पर देखो क्या आएगा, साहित्य आएगा, क्या आएगा? मेरे हिसाब से कौन सा सही हो जाना चाहिए। चलो इसको पहले मैं दूसरे स्थान पर ले आता हूँ इसको। भाषा के साहित्य में यहाँ पर साहित्य आएगा, यहाँ पर साहित्य आ जाएगा। भाषा के पीछे अगर हम लिख दूँ, भाषा के पीछे गलत वर्ड बनेगा, भाषा के पराक्रम गलत वर्ड बनेगा, भाषा के आगे गलत वर्ड बनेगा, भाषा के साहित्य, देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए मेरा ए प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कितने बच्चों ने ए ऑप्शन पर क्लिक किया है भाई? चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 18 कि सांकेतिक रिक्त स्थान 3 के स्थान पर उपयुक्त शब्द होगा। ओझल आएगा कि परिलक्षित आएगा कि दृष्टिहीन आएगा कि इनमें से कोई नहीं, तो क्या आएगा? तो बताइए, आप लोग पहले से बता दीजिए प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, है ना। फिर मैं तो बताऊंगा आप लोगों को। प्रश्न तीसरे स्थान पर क्या आएगा? क्या होता है भाई? परिलक्षित करेंगे यहाँ पर, देखो परिलक्षित, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा परिलक्षित। यहाँ पर 18 का हो जाएगा परिलक्षित, है ना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जितने बच्चों ने सी ऑप्शन पर क्लिक किया उनका एक नंबर फिर से पक्का हो गया। आगे देखो, फिर मैं प्रश्न नंबर 19 को उठाता हूँ। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि सांकेतिक रिक्त स्थान 4 के स्थान पर देखो क्या आएगा? परिवार आएगा कि समुदाय आएगा कि संस्था आएगा कि समाज आएगा, क्या आएगा? पहले प्रश्न नंबर 4 के स्थान पर देखो क्या आने वाला है। 4 के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा समाज। तो यहाँ पर समाज और साहित्य एक दूसरे से, तो समाज ही आएगा भाई, समाज फिट बैठ रहा है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा समाज, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो प्रश्न नंबर 20 देखो, 20 का देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सांकेतिक रिक्त स्थान 5 के स्थान पर देखो क्या आएगा? उपयुक्त शब्द है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, भिन्न दिया, अलग दिया है, पृथक दिया, अभिन्न दिया है। चलो इसका राइट आंसर देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या आने वाला है यहाँ पर? अभिन्न आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोगों का अभिन्न आने वाला है, अभिन्न आएगा। तो यहाँ पर अभिन्न आने वाला है भाई। यहाँ पर देखो आप लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन पर डी मेरा सही हो जाएगा। तो चलो ये देखो, मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट बताया जो कि 2026 से यानी कि एसएससी जीडी 2026 के लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व भी कराया है, और इसका अगर आप लोगों को पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, है ना।
और अगर आप लोगों को मेरा नंबर चाहिए तो मैं आप लोगों को अपना नंबर भी दे देता हूँ, और उस पर आप लोग मुझे बस क्या करना कि मुझे कमेंट कर देना। तो नंबर भी अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं अपना नंबर भी सेंड कर दूँगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो चलिए मैं जब तक के लिए आज की इस क्लास को इतना ही रखता हूँ, है ना।